बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं महविश निसार। सबसे पहले बात करेंगे मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का हुकूमत को घर भेजने के लिए मिशन इत्तेहाद जारी है। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए आसिफ जरदारी की अहम मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंच गए। अदम एतमाद समेत हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ को भी इशाए की दावत दे दी। कल बिलावल हाउस लाहौर में बैठक लगाएंगे। 24 फरवरी को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से भी एतमाद की तहरीक पर तामुन तलब करेंगे। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का हुकूमत को घर भेजने के लिए मिशन इत्तेहाद जारी है। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए आसिफ जरदारी की अहम मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचे। अदम एतमाद समेत हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ को भी इशाए की दावत दी। कल बिलावल हाउस लाहौर में बैठक लगाएंगे। 24 फरवरी को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से भी अदम एतमाद की तहरीक पर ताउन तलब करेंगे। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना है तो पूरी अपोजिशन को एक पेज पर लाना है। मुफाहमत के बादशाह का मिशन इत्तेहाद मजीद तेज। आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। तहरीक अदम एतमाद पर तफसीली मुशावरत की गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राबतों का भी जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी और PDM में लॉन्ग मार्च पर भी तबसरा हुआ। अदम एतमाद पर किस वक्त कौन सा पत्ता बिछाना है, इस पर मुशावरत के लिए जरदारी शहबाज से भी मिलेंगे। दोनों रहनुमाओं के बीच बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात होगी। खाने की बेस पर हुकूमत मुखालिफ मोहरे चलाए जाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक पर लाहे अमल को हतमी शक्ल देंगे। आसिफ जरदारी का जमात इस्लामी को भी साथ शामिल करने का इरादा है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी 24 फरवरी को मंसूरा जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद के लिए सिराजुल हक का ताउन तलब करेंगे। तहरीक अदम एतमाद उसी वक्त कामयाब होगी जब सबका इत्तेफाक होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ANP के बादशाह खान मरकज का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि अगर हम कामयाब ना हुए तो खामोश नहीं बैठेंगे, फिर से उठेंगे और दोबारा हमला करेंगे। हम इसी तरह रद्द-ए-अमल देंगे जिस तरह जंग में मुखालिफ पर दबाव डाला जाता है। तहरीक अदम एतमाद उसी वक्त कामयाब होगी जब सबका इत्तेफाक होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ANP के बादशाह खान मरकज का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर हम कामयाब ना हुए फिर भी हम खामोश नहीं बैठेंगे, दोबारा से उठेंगे और फिर से हमला करेंगे। हम उसी तरह रद्द-ए-अमल देंगे जिस तरह जंग में मुखालिफ पर दिया जाता है। सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। तमाम मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं तो आसिफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। बादशाह खान मरकज का उन्होंने दौरा किया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ANP के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जनाब हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, लेकिन अगर उसमें कामयाब नहीं हुए तो खामोश नहीं बैठेंगे। हम दोबारा से कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएंगे और फिर से हमला करेंगे। हम उसी हिकमत अमली पर चलेंगे जिस तरह से जंग में होता है। हम हार तस्लीम नहीं करेंगे। वजीर आजम ने अवाम और हुकूमती अरकान के बाद अब अपोजिशन को भी कह दिया घबराना नहीं। ई-कॉमर्स पोर्टल की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि सबसे ज्यादा जुमला दो इस्तेमाल करता हूं वो है घबराना नहीं। हुकूमत में आया तो काबीना को कहता था कि घबराना नहीं, अब अपोजिशन से भी कहता हूं घबराना नहीं। ज्यादा सेंटेंस में कौन सा यूज करता हूं? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हुकूमत ने पीक ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन की तनकीद को बिला जवाज करार दे दिया है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि ऑर्डिनेंस आने के बाद कोई किसी भी इज्जत नहीं उछालेगा। हुकूमत का ज़ाती किरदार कुशी की मुहिम में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला भी सामने आया। हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया में केसेस दायर करेगी। वज़ीर आज़म ने भी कानूनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है।
ऑपोजिशन की पीका ऑर्डिनेंस पर तनकीद बिलाजवाब। पीका ऑर्डिनेंस आने के बाद कोई किसी की इज्जत नहीं उछाल सकेगा। पीटीआई रहनुमा और तर्जुमान का इत्तेफाक। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वजीर आजम ने कहा, बदकिस्मती से इस्लामी मुआशरे की अक्कासी मगरिब में मिलती है। जानबूझकर पाकिस्तान में अखलाकियात तबाह करने की कोशिश की गई। इजलास में वजीर आजम के दौरे रूस पर भी ब्रीफिंग दी गई। कहा, मौजूदा सूरत हाल में दौरे रूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरे से पाकिस्तान समेत खित्ते पर गहरा असर पड़ेगा। रूस और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदों से मईशत बेहतर होगी। पेका ऑर्डिनेंस वापस लेने तक बात नहीं हो सकती। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत से मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। वजारत इत्तलात में होने वाले इजलास का बॉयकॉट कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि वफाकी वजीर से लेकर एंकर्स तक सोशल मीडिया पर कोई भी महफूज नहीं। पेका उनके खिलाफ मौसर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर एफआईए का छापा इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। एफआईए के डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये आम शिकायत होती तब भी गिरफ्तारी नहीं बनती थी। हर केस में एफआईए अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर एफआईए का छापा इख्तियारात से तजावुज़ करार। एफआईए के डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को शोकास नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्यों न पीका एक्ट के सेक्शन 21D को ही कलअदम करार दिया जाए। एफआईए पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए मुसलसल इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। जमहूरी मुल्क में किसी एजेंसी या रियासत का ऐसा किरदार काबिल बर्दाश्त नहीं। एफआईए ने शिकायत मिलने पर कोई नोटिस जारी क्यों नहीं किया? क्या इंक्वायरी के बगैर छापा इसलिए मारा कि शिकायत वफाकी वजीर की थी। डायरेक्टर एफआईए ने कहा कि जब वो टॉक शो फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शिकायत पर कार्रवाई की। मुराद सईद से मुतालिक मोहसिन बेग का जुमला पढ़कर सुनाया और कहा कि इस जुमले में किताब का हवाला तौहीन आमेज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये आम शिकायत होती तब भी गिरफ्तारी नहीं बनती थी। ये पब्लिक ऑफिस होल्डर की शिकायत है या मुलजिम ने वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल किया? मुलजिम ने छापे के वक्त जो किया वो अलग मामला है जो मिजाज अदालत देखेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम विंग बयान हलफी जमा कराएं। अटॉर्नी जनरल भी 24 फरवरी को पेश होकर एफआईए डायरेक्टर का दिफा करें। दूसरी जानिब इस्तेदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी करते हुए 23 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत में ठन गई है। हुकूमत इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डिनेंस को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, तरमीम को हुकूमत का हक करार दे दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत में ठन गई है। हुकूमत इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डिनेंस को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में तरमीम को हुकूमत का हक करार दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले हुए। मेयर को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने के साथ साथ मेयर को केडीए और दीगर इदारों की गवर्निंग बॉडीज का रुकन बनाने की भी मंजूरी दे दी गई। जबकि कराची समेत सिंध भर में कच्ची आबादी के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक देने का फैसला कर लिया गया। दुनिया में नई हलचल, स्विस सीक्रेट्स ने कई राज अफशा कर दिए। 1400 पाकिस्तानियों के 600 के करीब अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल जियाउल हक के करीबी साथी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का नाम भी सामने आया। पाकिस्तानी जनरल ने अपने बेटों के नाम पर 3 स्विस अकाउंट्स खोल रखे हैं। फारफ रिव्यू ग्रुप इजलास 24 से 25 फरवरी को हो रहा है। पाकिस्तान की जानिब से एशिया पैसिफिक ग्रुप के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद हो चुका है। इजलास से कबल भारतीय प्रोपेगेंडा गैर मुल्की तज्जियाकारों ने नाकाम बना दिया। जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता के स्ट्रेटेजिक तज्जियाकार डॉक्टर ग्लैड्स ऑफ्टर का कहना है कि पाकिस्तान को फारफ की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं। सिंध हुकूमत का कराची स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन कराने का फैसला। 15 दिन की वार्निंग दे दी, परफॉर्मेंस बनाने की हिदायत भी कर दी। कहा कि एसएचओस को अपने इलाके का इल्म होता है, कौन स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। जो एसएचओ कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसको फारिग कर दिया जाएगा। जबकि जेल से गैंग्स ऑपरेट होने का इंकशाफ भी हुआ है। जेल में भी ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया गया।
वज़ीर आला सिंह की ज़ेर सदारत स्ट्रीट क्राइम से मुताल्लिक़ इजलास में पुलिस को फौरी तौर पर इक़दाम की हिदायत। SHOs को 15 दिन की परफॉर्मेंसेज बनाने की हिदायत दे दी। कहा SHOs को अपने इलाके का इल्म होता है कि कौन स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। जो SHO कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको फारिग करें। पुलिस जो भी इक़दाम करे मुझे फौरी बेहतरी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का बढ़ना तशवीशनाक करार दे दिया। कहा सूरत हाल से खुद और हुकूमत को बरी-उज़्ज़मा करार नहीं दे रहा। पुलिस की कोई कोताही होगी तो उनको सजा भी दी जाएगी। कि मैं इस पे बरी-उज़्ज़मा नहीं अपने आप को या हुकूमत को कह रहा। जिम्मेदारी हुकूमत की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने शहरियों को एक सेफ जो है इन्वायरमेंट देना। सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि जेल से कुछ गैंग्स ऑपरेट होने का इंकशाफ हुआ है, लिहाजा जेल में भी ऑपरेशन का फैसला किया गया है। पुलिस हर जिले में रेंजर्स की मदद से टारगेटेड ऑपरेशन करे। कराची में सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन के कातिल अब तक गिरफ्तार न हो सके। सहाफ़ियों ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस प्रोग्राम की कवरेज का बॉयकॉट कर दिया। मुर्तज़ा वहाब से मीडिया टॉक भी नहीं की। सहाफ़ती तंजीमों ने कराची पुलिस ऑफिस के बाहर मंगल को एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया है। सारी डेडलाइंस डेड। सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन के कातिल ताहाल आज़ाद। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। मकतूल के भाई तारिक मतीन ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मेरा मुतालबा किसी के इस्तीफे का तो नहीं है। मैं तो उस थाने के SHO हसीबुल्लाह उनकी टीम उनकी भी मौतरी का मुतालबा नहीं करना। मेरा मुतालबा है कि मेरे भाई को कत्ले नाहक हुआ है, खुली बदअमनी है, इसका सिलसिला खत्म किया जाए, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इंसाफ हो। पुलिस और सिंध हुकूमत की नाकामी पर सहाफ़ियों में गम और गुस्सा। पुलिस हेडक्वार्टर्स में सहाफ़ियों ने पुलिस प्रोग्राम की कवरेज का बायकॉट कर दिया। सहाफ़ियों ने एहतजाजन मुर्तज़ा वहाब से मीडिया टॉक भी नहीं की और अतर तेरे खून से इनकलाब आएगा के नारे लगाते रहे। अतर तेरे खून से इनकलाब आएगा, खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा, जुल्म के साथ हम नहीं मानते। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने कराची पुलिस ऑफिस के बाहर मंगल को एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। बुध को सिंध असम्बली के सामने धरना होगा और इजलास की कवरेज का बायकॉट किया जाएगा। सहाफ़ियों ने पुलिस के अफसरान के नामों से प्रोमोशनल खबरें भी न चलाने का फैसला किया है। इनकलाब आएगा, जुल्म के साथ हम नहीं मानते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।